हाय गाइस, वेलकम टू चारी एक्सप्लेन्स। तो पिछले एपिसोड में हमने जैसे देखा कि मर्जाना आतिश को शूट कर देती है और वो उसके शोल्डर पर लगती है जाकर, और ना अब वैसे वो खड़ी होकर ना ऐसे शॉकिंगली देख रही होती है और उसके हाथ में से सब कुछ नीचे गिर जाता है और वो ना रोने लगती है ज़ोर ज़ोर से। और आतिश ना फिर उसकी तरफ देखने लगता है। गाइस आई गेस ये मरजान ने सच में बहुत ज़्यादा गलत किया, बट चलो। फिर उसके बाद ना आतिश जैसे ही देखता है ना तो मरजान भी उसके तरफ देखने लगती है। तो मरजान ना फिर उसकी तरफ भाग कर आती है और आकर ना आतिश को पकड़ लेती है। तो जैसे वो आतिश को पकड़ती है ना आकर, तो वो बोलती है कि आतिश आतिश प्लीज़ यहाँ पर बैठ जाओ, आई एम सो सॉरी, तुम ठीक हो क्या। और वो बहुत ज़्यादा ऐसे पैनिक करने लग जाती है। बहन अब सॉरी बोलने का क्या फ़ायदा, हाँ उसको मार तो दिया ही तुमने। फिर वो बोलती है कि ये मैंने क्या कर दिया, मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ सॉरी, आई एम सो सॉरी, मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो आतिश, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। पर आतिश बीइंग अ जेंटलमैन यार वो कुछ नहीं कहता। वो बोलता है कि कोई बात नहीं, जस्ट मेरे बाजू में से पास से निकल गई है, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मरजान बोलते कि लेट्स गो टू द डॉक्टर के पास चलते हैं, हॉस्पिटल चलते हैं। वो बोलता है कि नहीं, तुम्हें किसी को भी नहीं कॉल करनी है। तो वो अपना फ़ोन उठाती है और फ़ोन करने लगती है। तो वो ना उसके हाथ से वो उसका फ़ोन पकड़ता है और बोलता है कि नहीं, ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, तुम कॉल नहीं करोगी, हम कहीं पर भी नहीं जा सकते, तुम्हें कुछ नहीं करना है। और वो उसका फ़ोन ना दूर फेंक देता है। फिर वो बोलती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, हाँ ऐसे मत करो प्लीज़, हमें डॉक्टर के पास जाना ही होगा। तो आतिश कहता है कि मैंने जब तुम्हें मना किया कि हम मुझे कहीं नहीं जाना और हम कहीं नहीं जा रहे हैं, तो वो बोलती है ठीक है, अगर तुम्हें कहीं नहीं जाना तो ठीक है, नहीं मत जाओ, पर हम डॉक्टर को यहाँ पर बुला सकते हैं ना, घर पे बुला लेते हैं डॉक्टर को। तो वो बोलता है कि मैंने कहा ना मरजान नहीं। फिर वो बोलती है तो क्या करूँ मैं, बताओ तो सही। तो आतिश ना उसकी तरफ ऐसे पैनिकली देखने लगता है। फिर ना वो उसे कहता है कि मैं पुलिस को बुलाकर यहाँ पर ना ट्रबल में नहीं पड़ना चाहता और मैं नहीं चाहता कि पुलिस तुमको यहाँ से ले जाए, तो प्लीज़ हम किसी को कॉल नहीं करेंगे, कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कुछ भी पॉसिबल नहीं है, हम यहीं पर, तुम मेरे बस क्लीन कर दो ये सब। फिर ना वो बोलती कि प्लीज़ यहाँ पर आओ, बैठो पहले तो। और वो ना फिर आतिश को सोफ़े पर बिठाने की कोशिश करती है, पर आतिश के ना बहुत ज़्यादा ऐसे पेन हो रहा होता है। बोलती है कि ऐसे मत करो प्लीज़, ट्रीटमेंट को ऐसे रिफ्यूज़ मत करो, जस्ट बिकॉज ऑफ मी, प्लीज़ ये पॉसिबल नहीं है, तुम्हें जाना ही होगा यहाँ से और हम इसको घर पे ट्रीट नहीं कर सकते हैं, सो ना प्लीज़ मेरी बात मान लो। तो आतिश ना फिर भी उसकी बात नहीं मानता और ना जो मरजान है ना वो रोती रहती है कॉन्टीन्यूसली, क्योंकि वो आतिश की हालत देख नहीं पा रही होती है और आतिश के ना बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा होता है। तो वो फिर आतिश को बोलती है कि प्लीज़ मेरी बात मान लो, प्लीज़ हम हॉस्पिटल चलते हैं, प्लीज़ ऐसे मत करो। तो आतिश बोलता है कि मैंने जब तुम्हें कह दिया ना कि हम कहीं पर भी नहीं जाएंगे और तुम्हें इस चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो बोलती है कि ये टाइम तुम्हारे सोचने के बारे में नहीं है, हमें हॉस्पिटल जाना ही होगा। अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो गया या फिर इन्फेक्शन वगैरह हो गया तो हम क्या करेंगे, हाँ अगर कुछ तुम्हें हो गया तो फिर हम क्या करेंगे, प्लीज़ चलते हैं, प्लीज़ मेरी बात मान लो आतिश, प्लीज़ हम चलते हैं। तो आतिश कहता है कि नहीं नहीं जाएंगे। तो ना फिर वो कहता है कि पहले तुम मेरी शर्ट उतारने में मदद करो। तो जैसे वो शर्ट उतारने में उसकी मदद करती है ना, उससे ना आतिश की ऐसे हालत देखी नहीं जा रही होती और वो ना ज़ोर ज़ोर से वहाँ पर बैठ के रोने लगती है और बोलती कि आई एम सो सॉरी आतिश, मुझसे क्या हो गया, ओ गॉड मुझसे क्या हो गया। तो आतिश उसे कहता है कि काम डाउन, कुछ नहीं हुआ है, जस्ट इसे क्लीन कर दो। तो ना वो उसके वाउंड को देखने लगती है और उसकी तरफ ऐसे ना देखती रहती है। फिर वो बोलती है कि अगर कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, प्लीज़ मैं तुम्हारी मिन्नतें करती हूँ, प्लीज़ हम हॉस्पिटल चलते हैं ना, प्लीज़ मेरी बात मान लो, प्लीज़ चलते हैं। तो आतिश ना फिर उसकी तरफ देखने लगता है क्योंकि मरजान बहुत ज़्यादा ऐसे रो रही होती है। तो वो मरजान को बोलता है कि मैं ठीक हूँ, मैंने कहा ना। तो वो ना फिर अपना हाथ ऐसे पकड़ लेता है और बोलता है कि जस्ट काम डाउन, ठीक है मेरी हेल्प करो, जस्ट काम डाउन हो जाओ, तुम मेरी बात सुन रही हो ना, जस्ट काम डाउन। तो वो ना आतिश की तरफ देखने लगती है बट स्टिल वो बहुत ज़्यादा ऐसे रो रही होती है। फिर ना आतिश उसे कहता है कि जाओ बाथरूम में और वहाँ से ना एक टॉवल लेकर आओ और ना मेरे कंधे पर थोड़ा प्रेशर डालो। तो वो कहती है कि ठीक है। फिर ना वो जल्दी से वॉशरूम जाती है और वहाँ से ना फिर टॉवल वगैरह लेकर आती है। तो जैसे वो टॉवल लेकर आती है ना तो वो बोलती है कि मैं नहीं कर सकती। वो बोलता है कि करो प्लीज़। तो फिर ना वो जैसे ही वहाँ पर टॉवल रखती है ना तो उसके बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है और वो चिल्लाने लगता है। तो वो बोलती है कि प्लीज़ तुम बहुत ज़्यादा पेन में हो, प्लीज़ हम हॉस्पिटल चलते हैं, प्लीज़ इस तरीके से हम हेल्प नहीं कर सकते, ऐसा कुछ तुम ठीक नहीं होगे। तो आतिश उसे कहता है कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी ना, अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करोगी तो फिर मैं कैसे ठीक होऊंगा, हाँ। तो वो जैसे प्रेशर देती है ना तो वो उसके और ज़्यादा ऐसे पेन होता है आतिश के और वो ना ऐसे रोने लगती है। फिर बोलती है कि आई एम सो रियली सॉरी आतिश, मुझे नहीं पता मुझसे ये कैसे हो गया, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, आई एम रियली रियली सॉरी। फिर ना आतिश उसकी तरफ देखने लगता है। फिर वो बोलती है कि प्लीज़ मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, चलो हम चलते हैं, अगर तुम्हें नहीं जाना तो मैं पेन किलर्स लेकर आती हूँ और मैं उन्हें देखती हूँ, फर्स्ट एड भी लेकर आती हूँ, अभी आ जाऊँगी मैं, बस तुम वेट करो। और तभी ना
आतिश उसकी तरफ देखकर ना ऐसे स्माइल करने लगता है। तो मरजान ना खड़ी हो जाती है और देखती है कि आतिश ऐसे हंस रहा है। तो वो बोलती है कि तुम हंस क्यों रहे हो, तुम पागल हो गए हो क्या, इतनी तुम्हें चोट लगी और तुम हंस रहे हो। तो वो आतिश उसकी तरफ देखता है ऐसे, यार क्या ही बंदा है भाई, ये स्टैंडर्ड्स हाई कर रहा है भाई। तो आतिश कहता है ना कि मतलब मेरे को ना अच्छा लग रहा है कि तुम मेरी केयर कर रही हो। तो वो बोलती है कि इसलिए केयर कर रही हूँ क्योंकि तुम्हें चोट लगी है, इसीलिए केयर कर रही हूँ और कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो बोलता है कि नहीं, ऐसा ऐसा ही है मरजान, बिकॉज़ तुम मुझसे प्यार करते हो इसलिए तुम मेरी केयर कर रही हो और इसीलिए तुम मेरे लिए इतनी ज़्यादा वरीड हो। तो मरजान ना फिर उसकी तरफ ऐसे आर यू सीरियस वाली लुक से देखने लगती है। वो बोलता है कि वैसे भी मैंने तो तुम्हें सिखाया था ये सब करना, तो अब मुझे इस चीज़ का तो देखना ही पड़ना था ना। और मैंने तो पहले ही तुम्हें कहा था कि अगर तुम चाहती, तो फिर ना वो उसका हाथ पकड़ता है, मरजान के पास जाता है और उसका ना हाथ पकड़ लेता है और वो अपना उसका हाथ ना अपने दिल पर रख लेता है। तो जैसे उसके दिल पर रखता है ना, तो मरजान उसकी तरफ ऐसे शॉकिंगली देखने लगती है कि वो ऑलरेडी इतने पेन में है, स्टिल वो उसके साथ रोमांस करने ऐसे रुक नहीं रहा भाई। फिर ना वो कहता है कि अगर तुम चाहती तो तुम सीधा शॉट यहाँ पर भी कर सकती थी, मुझे सच में फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी थी। तुम कुछ भी कर सकती हो क्योंकि ये सब तुम्हारा हक है, बट तुमने तो ऑलरेडी शॉट कर दिया। तो आतिश ना उसकी तरफ ऐसे देखता रहता है, तो मरजान भी ना उसकी तरफ ऐसे देखती रहती है, बट मरजान की आंखों में से ना ऐसे कॉन्टिन्यूसली पानी निकलता ही रहता है। तो वो जैसे ही देखती है ना कि अभी भी आतिश ने उसका हाथ पकड़ रखा है और अपनी चेस्ट पर रख रखा है, तो वो जल्दी से हाथ साइड पे करती है और बोलती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था तुम्हारे साथ। और फिर वो उसको छेड़ने के लिए कहती है कि अगले टाइम से ना मैं अब टारगेट पर ही फोकस करूँगी। वो बोलता है कि नहीं, तुम टारगेट पर फोकस कर ही नहीं पाओगी बहन, ऐसे मत कर, उसका दर्द हो रहा है ना, अभी खड़ी होकर बातें कर रही है, जाओ जाकर पेन किलर तो लेके आ एटलीस्ट। फिर ना तभी आतिश उसकी तरफ देखने लगता है। तो वो बोलती है कि वैसे हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं यहाँ, तुम्हारा हाथ तो ऐसे ब्लीड हो रहा है, तो स्टिल हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो तभी ना बाहर कोई आ जाता है, ओपन द डोर, ओपन द डोर, ऐसे ज़ोर ज़ोर से कोई चिल्लाने लगता है, आतिश आतिश। तो आतिश देखता है कि बाहर ना कोई आ गया है और बाहर होते हैं असली वगैरह। तो वो बोलता है मरजान को कि जल्दी से शर्ट पहना दो मुझे। तो मरजान ना फिर उसकी तरफ ऐसे देखने लगती है कि आर यू सीरियस, कि मैं तुम्हें शर्ट कैसे पहनाऊँ। तो वो उसको ना फिर धीरे धीरे शर्ट पहनाती है और तभी हम देखते हैं कमाल असली भाग कर ना वहाँ पर आते हैं। वो बोलती है कि मुझे ना ऐसे गन शॉट का आवाज़ आई थी। तो वो ज़ोर ज़ोर से ना ऐसे दरवाज़ा खटकाने खटकाने लगती है और बोलती है कि आतिश तुम ठीक हो क्या, आतिश तुम ठीक हो क्या, तुम्हारे रूम से कुछ आवाज़ आई थी क्या, तुम ठीक हो। तभी ना मरजान की माँ भी वहाँ पे आ जाती है। मरजान की माँ कहती है कि ओ माय गॉड, कहीं उसने मेरी बेटी को तो कुछ नहीं कर दिया ना। तो असली की माँ ना उसे पकड़ लेती है। वो बोलती है कि तुम पागल हो गए हो क्या, तो क्या पता तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे को कुछ किया हो। वो बोलती है पागल हो क्या, वो शेर को कैसे मार सकती है, तो वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। तो फिर ना असली की माँ भी ऐसे चिल्लाने लगती है, आतिश तुम ठीक हो क्या, आतिश तुम ठीक हो। और असली भी चिल्लाने लगती है। वो बोलती है कि मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ, मेरी बेटी को सच में कुछ हो गया। तो कमाल कहता है कि आतिश ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, वो मरजान को कभी हर्ट नहीं कर सकता। आपको ये बात समझ नहीं आई क्या अभी तक, वो मरजान को कभी हर्ट नहीं कर सकता। फिर ना कमाल भी ऐसे ज़ोर ज़ोर से बाहर से ना चिल्लाने लगता है। तो जो असली की माँ होती है ना, वो कमाल को बोलती है कि कमाल जल्दी से ना गेट ओपन करो और गेट दरवाज़ा तोड़ दो। तो जैसे ही कमाल दरवाजा दूर होता है और दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करता है ना, तभी आतिश अंदर से दरवाज़ा ओपन कर देता है। फिर जैसे वो दरवाज़ा ओपन करता है ना, तो असली और उसकी माँ सब देखकर शॉक हो जाते हैं। तो वो बोलता है कि क्या हो रहा है यहाँ पर और तुम सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो बोलती है कि हमें तुम्हारे अंदर कमरे से आवाज़ सुनाई दी थी। तो फिर वो बोलती है मरजान की माँ कि तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया, हाँ मेरी बेटी कहाँ पे है बताओ मुझे। तो वैसे ही वहाँ से मरजान बाहर आ जाती है। तो वो बोलती है कि मरजान तुम ठीक हो। तो मरजान कहती है हाँ माँ मैं ठीक हूँ, आपको मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी ना असली और उसकी माँ और कमाल सब लोग ना ऐसे शॉक हो जाते हैं कि इनकी आवाज़ कैसे आई थी फिर कमरे में से। वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारी फ़िक्र क्यों ना करूं, मुझे इतनी गंदी आवाज़ आई तुम्हारे कमरे में से, मुझे तो टेंशन हो गई थी कि कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया, पक्का मरजान तुम ठीक तो हो ना। वो बोलती है कि हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। तो फिर ना आतिश कहता है कि वो मैं ना क्लीनिंग कर रहा था, इसलिए मुझे पता नहीं चला वो कब चल गई, तो इसलिए तुम लोगों ने आवाज़ सुनी थी। तो मतलब ना कमाल को ऐसे शक सा हो जाता है कि ये झूठ बोल रहा है। फिर असली और उसकी माँ भी बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर असली कहती है कि क्या मैं अंदर आ जाऊँ। तो ना मतलब आतिश ना उसकी तरफ ऐसे शॉकिंगली देखने लगता है और उसको ना घूरने लगता है। तो असली फिर उसे बोलते है कि प्लीज़ क्या मैं अंदर आ जाऊँ। तो आतिश ना फिर उसको ऐसे घूरता रहता है। फिर ना वो कमाल को इशारा करता है और तभी यहाँ पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड आई विल अपलोड थोड़े टाइम बाद।